नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चर्चित स्थान जो भी अप्रैल और मई 2023 के अंदर चर्चा में रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं मूमल जून 2023 और ये है पार्ट 6। तो आज के वीडियो में हम चर्चित स्थान देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना राज्य बना है जिसने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया है। ये योजना स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, तो 100% कवरेज कौन से राज्य ने किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन सेकंड के तहत देश के कितने प्रतिशत गांव जो है ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है खुले में शौच मुक्त, ओपन डेफेकेशन फ्री, कितने गांव हो गए हैं भारत के? तो लगभग 50% से अधिक गांव जो है ओडीएफ हो गए हैं, मतलब खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना जो है सबसे ज़्यादा ओडीएफ वाला राज्य है। 2096 से अधिक लाख से अधिक गांव जो है ओडीएफ हो गए हैं और 100% ओडीएफ आदर्श गांव जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 100% की बात केंद्र शासित प्रदेशों में है अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% ओडीएफ आदर्श गांव है। ठीक है, नेक्स्ट है, सागर श्रेष्ठ सम्मान ये दिया गया है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को। किसको दिया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है। जारीकर्ता कौन सा मंत्रालय है? बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने ये अवार्ड दिया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान किसको दिया है? कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? तो नीति आयोग ने जारी किया है स्वास्थ्य सूचकांक। इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है केरल, मतलब केरल में लोगों का स्वास्थ्य सबसे सही है। तमिलनाडु का स्थान है इसके अंदर दूसरा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह। इन्होंने जारी की है 2021-22 की राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं SEEI। इसके अंदर कौन से 5 राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर जो 5 राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं उनके नाम है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और हमारा राजस्थान। तो ये जो है शीर्ष 5 राज्य है जो राज्य ऊर्जा दक्षतांक सूचकांक के अंदर जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है और राजस्थान है। अगला है, 12 अप्रैल 2023 को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के अंदर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के विदेशी परिसर का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय है ये, राष्ट्रीय फोरेंसिक विभाग। इसका राष्ट्रीय केंद्र है हमारे अहमदाबाद गुजरात के अंदर और इसका इंटरनेशनल परिसर उसका उद्घाटन किया है हमारे विदेश मंत्री जी ने। तो कहाँ पर किया है? ये जिंजा युगांडा के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर विश्व के पहले जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो विश्व का पहला है ये, ध्यान रखना। तो जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, तो इस तरीके का जो ये गिद्ध है वो एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में है। तो इसके लिए एक केंद्र जो है डेवलप किया जा रहा है। ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है? ये है महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो महाराजगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसके संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए विश्व का पहला केंद्र जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, असम का लोक नृत्य है बिहू नृत्य। इसको क्या है 14 अप्रैल 2023 को वैसाख पर्व के अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। तो एक नृत्य है, कहाँ का है ये? असम का है, बिहू नृत्य है और इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कौन सी है जिसका सफल ट्रायल किया गया है? तो ये है कोलकाता हावड़ा मेट्रो परियोजना। ये देश की पहली है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेट्रो है वो पानी के अंदर से जाएगी एक तरीके से। तो इसका ट्रायल कर लिया गया है। तो कौन सी है ये? कोलकाता हावड़ा मेट्रो परियोजना जो कि हुगली नदी पर है। कोलकाता मेट्रो के अंदर गंगा यमुना नदी के नीचे देश की पहली मेट्रो ट्रेन का एक सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है।
हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है और ये सतह से कितना है, 33 मीटर नीचे है ये स्टेशन। ठीक है, तो मेट्रो स्टेशन सतह जो है पानी की उससे 33 मीटर नीचे होगा और यहाँ पर जो सुविधाएं रहेगी, सेवाएं रहेगी, कोलकाता से लेके हावड़ा के बीच रहेगी। और इसके अलावा अपन को पता है कि जल मेट्रो कोच्चि के अंदर चलाई गई जो है जल मेट्रो है। पहली जल मेट्रो किसने चलाई है, कोच्चि केरल ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो को, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, 25 अप्रैल 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो कोच्चि केरल को किया। तो याद रखना है कोच्चि केरल के अंदर है पहली जल मेट्रो। नेक्स्ट है, G20 समूह की 100वीं बैठक, इंपॉर्टेंट है ये 100वीं बैठक कहाँ पर हुई, तो ये आयोजित हुई है वाराणसी के अंदर। तो ये जो है किस पर आधारित थी 100वीं बैठक, ये थी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग पर आधारित रही 100वीं बैठक। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, पहला था ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया और इसका विषय क्या था, समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट है, 9 से 11 मई 2023 की अवधि में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 42वां था आसियान शिखर सम्मेलन और ये आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की और इसका विषय क्या था, आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, इसका ये था मुख्य विषय। तो 42वां कहाँ आयोजित किया गया, इंडोनेशिया में। 41वां कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था नोम पेन में। आसियान के सदस्य 10 देश है, कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। 10 सदस्य पहले से हैं। 11वां सदस्य है एक तिमोर लेस्ते, तो इसको जो है 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की जो है सैद्धांतिक मंजूरी सहमति अभी हुई है। तो अभी वर्तमान के अंदर 10 सदस्य देश है। जैसे ही तिमोर लेस्ते शामिल हो जाता है तो आसियान के अंदर 11 मेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कोप 28 सम्मेलन 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कोप 18 है, ये दुबई के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है कोप 18, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, दुबई के अंदर 12 दिसंबर 2023 तक। 30 नवंबर से चलेगा ये और 12 दिसंबर तक चलेगा, कहाँ पर, दुबई के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की नौकायन पोत है एक, जो 6 माह की 7000 समुद्री मील की इसने दूरी तय की है और ये अभियान पूरा करके 24 मई 2023 को गोवा तट पर पहुंची। तो इसका नाम क्या है, तो ये इसका नाम है INSV तारिणी। ये प्रोजेक्ट हुआ था 17 नवंबर 2022 से गोवा तट से शुरू हो गया था और इसके अंदर कौन कौन शामिल था, 2 महिला अधिकारी थी और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य थे। तो 6 नौसैन्य अधिकारी थे इसके अंदर और इनके कैप्टन थे अतुल सिन्हा जी। INSV तारिणी जो है ये भारतीय सेना की दूसरी सेल बोट है। 2017 के अंदर महिला अधिकारियों के द्वारा 254 दिनों की 22,000 समुद्री मील की जो है नाविका सागर परिक्रमा की गई थी, 22,000 की। ये कितने की है, 17,000 समुद्री मील की है और 2017 में की गई थी 22,000 समुद्री मील की नाविक सागर परिक्रमा। तो नाम याद रखिए, कौन सी लोटी है अभी गोवा तट पर, ये लोटी है INSV तारिणी। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी पार्क एशिया का है सबसे बड़ा, तो अपने जो है सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है और ये 87 हेक्टेयर बंजर भूमि के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर किया, पहली सोलर सिटी है देश की, तो इसका जो है लोकार्पण किया है मोदी जी ने, तो सांची मध्य प्रदेश के अंदर है पहली सोलर सिटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी, इसको बनाया गया है और ये एनर्जी लिटरेट सिटी के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट है, ये इसकी बात करें सांची की, तो सांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है जहाँ सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है और यहाँ से लगभग जो है 56 लाख यूनिट की बिजली पैदा हो सकेगी। तो सांची के अंदर 56 लाख यूनिट की बिजली पैदा हो सकेगी सोलर से, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, पहली सोलर सिटी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन करुणा की बात करें तो ये जो है
मई माह के अंदर चक्रवात आया था मोरवा, इससे प्रभावित हुए थे म्यांमार के लोग। इसकी सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन था ये करुणा। तो इसके तहत जो है राहत सामग्री जहाज़ों के द्वारा पहुंचाई गई। तो करुणा किससे संबंधित है? म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए जो है ये अभियान था। नेक्स्ट है 4 मई 2023 को जारी की गई देश के शहरों की ODF प्लस रैंकिंग थी। रैंकिंग के अंदर देश का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? ODF प्लस की बात हो रही है। ये रैंकिंग जारी की गई 4 मई 2023 को। तो देश के शहरों की गई है ये। तो इसके अंदर वायनाड जिला है केरल का, ये जो है देश का पहला ODF प्लस जिला बना है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था कौन सा प्रोग्राम? ODF वाला प्रोग्राम। वायनाड के बात करें तो महाराष्ट्र में मंचेरियल जिला है एक, और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले हैं। ये जिले आए हैं। पहले नंबर पर कौन सा जिला है ODF प्लस जिला? ये है वायनाड केरल का, दूसरा है मंचेरियल महाराष्ट्र का, और तीसरा है मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला। नेक्स्ट है देश की पहली अंतः समुद्रीय सुरंग कहाँ बनकर तैयार हो चुकी है? तो अंतः समुद्रीय सुरंग है ये मुंबई के अंदर बनी है। लंबाई की बात करें तो 2.07 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग, और ये समुद्र तल से 17.20 मीटर नीचे स्थित है। ठीक है, तो पहली समुद्रीय सुरंग कहाँ बनकर तैयार हुई है? मुंबई में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा होगा ये, और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाएगा। अगला है 4 मई 2023 को पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री है शांतनु कुमार। इन्होंने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से कहाँ के लिए उद्घाटन शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये सितवे बंदरगाह पर म्यांमार के लिए जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो है इस शिप को रवाना किया है। तो म्यांमार के अंदर सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली कालादान नदी पर यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, कालादान नदी पर। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये, और ये बनाया जा रहा है जोगी घीपा जगह है ये असम के अंदर। यहाँ पर जो है भरतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये जो है ये जोगी घीपा ये जगह कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और भारत का पहला है ये। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और मालदीव ने आपसी सहयोग के लिए किस बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भारत और मालदीव दोनों मिलकर बना रहे हैं इसको, और इसका नाम है एकता हार्बर। एकता हार्बर ये है बंदरगाह, और भारत और मालदीव मिलकर इसको बना रहे हैं। तो सिपवारों के अंदर मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल के लिए एक बंदरगाह एकता हार्बर, इसकी आधारशिला रखी गई है, और भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। कौन सा बंदरगाह है? नाम याद रख लीजिए, एकता बंदरगाह। भारत और मालदीव दोनों बना रहे हैं। नेक्स्ट है 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर, और इसका उद्घाटन किया है चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है चंडीगढ़ स्थित इसी हेरिटेज सेंटर के अंदर 1965 से लेके 1971 तक के संग्राम और कारगिल युद्ध, इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक और इसकी जो निर्णायक स्मृतियां हैं इनको दीवारों पर चित्रित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर हेरिटेज सेंटर बनेगा? ये हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। और जो भी 1965 और 71 के बीच में जो युद्ध लड़े गए थे उसके अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर जो स्मृतियां हैं उनको दीवार पर चित्रों के माध्यम से जो है दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर के में हुई है 75 साल के इतिहास के अंदर। तो 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है, G20 की तीसरी बैठक हुई है ये। ठीक है, कार्यकारी समूह की बैठक हुई है श्रीनगर के अंदर। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने उड़ीसा के किस मंदिर को अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है?
तो अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। उड़ीसा का यह मंदिर है, इसका नाम है कपिलेश्वर मंदिर और यह है भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर शहर ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इंडिया के लिए। ये है भारत का मंदिर शहर, इसके रूप में भी इसको जाना जाता है भुवनेश्वर को। सबसे ज़्यादा मंदिर है इंडिया में भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के नए भवन ग्रीनफील्ड भवन का लोकार्पण किया। ध्यान रखना ये ग्रीनफील्ड भवन है और जो है देश का सबसे बड़ा न्यायालय भवन है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये झारखंड के अंदर इसका लोकार्पण किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो सबसे बड़ा न्यायालय भवन कहाँ पर है, कोई पूछे तो इसका आंसर रहेगा झारखंड। नेक्स्ट है देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य। ई गवर्नेंस मतलब यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है कि एकल लाइन विंडो, सिंगल लाइन विंडो के अंदर जो है 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे राजस्थान के अंदर एसएसओ है, उसी टाइप से यहाँ पर एक ई सेवनम नाम से एक पोर्टल है। ई सेवनम नाम से जैसे एसएसओ है उसी टाइप से ई सेवनम है और इसके अंदर 800 से अधिक सरकारी योजनाओं को जो है ऑनलाइन जो है एक ही जगह पर कर दिया गया है। तो ये केरल है जो पहला ई गवर्नेंस, पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस वाला राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री है पी विजयन और केरल जो है देश का पूर्ण साक्षर राज्य भी है। तो पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य है और पूर्ण साक्षर राज्य है केरल। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 15 मई 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है हैदराबाद के अंदर। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें जैव कीटनाशक और जैव नियंत्रण एजेंटों के लिए जो है उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की इसके अंदर सुविधा है। तो ये प्रयोगशाला है एक एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, तो हैदराबाद के अंदर ये स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। इनको ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो भोपाल शहर है जिसने एसडीजी को ट्रैक किया और ये है भारत का पहला शहर। स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा वीएलआर को अपनाने वाला यह भारत का पहला शहर बन गया है। और एसडीजी जो है कब से स्टार्ट हुआ है, 2015 में। यूएन के जो 193 देश है इन्होंने एजेंडा 230 को अपनाया था और जिसमें क्या क्या शामिल थे, 17 तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे और 169 प्रयोजन शामिल है। तो ये एजेंडा 2030 के अंतर्गत ही आते हैं, 17 जो एसडीजी है और 169 प्रयोजन है वो। नेक्स्ट है भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है। पहली होगी ये पोर्ट टैक्सी परियोजना, तो यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। पोर्ट टैक्सी परियोजना का एक उन्नत तरीका है जो स्वचालित और पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये जो है टैक्सी परियोजना है, पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में इसको चलाया जाएगा। तो ये जो है यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मंजूरी इसको दे दी गई है। तो भारत की पहली है ये पोर्ट टैक्सी परियोजना। नेक्स्ट है 18 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन तो उद्घाटन किया है। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया है ये आयोजित किया गया है अपने प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। इसका शुभंकर था चेन्नायट्टम शैली में लकड़ी से निर्मित डांसिंग गर्ल। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो 2023। नेक्स्ट है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। सुशासन नियमन को मंजूरी दी है और देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। अगला है अप्रैल 2023 में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में
बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मतलब ये हुआ कि कर्नाटक के अंदर जो है न्याय सबसे जल्दी मिल जाता है लोगों को। तो कर्नाटक का पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है और तेलंगाना का तीसरा स्थान है। तो ये कौन सी कैटेगरी है? बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी। राजस्थान के स्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान है 15वां। पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया 7 अप्रैल 2023 को? तो गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के अंदर। नेक्स्ट है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी आयोजित हुआ है 21 जून को, और ये डिब्रूगढ़ असम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आयोजन ध्यान रखना, योग दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़ असम के अंदर। इस बार की थीम क्या थी? तो नवा था ये, तो इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ठीक है। अगला है, देश का पहला राज्य जो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है, जहाँ पर 100% जो है विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है, तो हरियाणा राज्य है जो देश का पहला राज्य बन गया है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य। नेक्स्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 144वां स्थान रहा है। 2022 में 138वें स्थान पर था भारत। और दक्षिण कोरिया जो है, इसकी बात करें तो एशियाई देशों में 12वें स्थान पर रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का स्थान रहा है 12वां। ठीक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। जनवरी 2023 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान बात करें तो 25वां है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में तो भारत का स्थान है 144वां, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 25वां। नेक्स्ट है, केंद्रीय पोत परिवहन और जलवायु मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, इसके किस ऐप संस्करण का जो है शुभारंभ किया है? तो ये ध्यान रखिए कि केंद्रीय पोत परिवहन और जलवायु मंत्री का नाम क्या है? तो नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, इसका एक ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये ऐप कौन सा है? सागर सेतु ऐप। नेक्स्ट है, ये जो है सागर सेतु ऐप, इसके माध्यम से आयात निर्यात के दौरान जो निकासी प्रक्रिया है, इसके अंदर स्टेशन शुल्क है, परिवहन शुल्क है आदि का जो है डिजिटल लेन देन किया जा सकेगा। तो ऐप का नाम याद रखिए, क्या नाम है? सागर सेतु ऐप। अगला है, 28 मार्च 2023 को अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित की गई? तो INS चिल्का के अंदर आयोजित की गई अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड। नेक्स्ट है, हैप्पी प्लस कंसल्टिंग का हैप्पीनेस सर्वे 2022 की रिपोर्ट आई है, और टॉप 10 राज्य की बात करें तो टॉप 10 राज्य में है गोवा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और चंडीगढ़। मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश है हैप्पी प्लस कंसल्टिंग के हैप्पीनेस सर्वे के अनुसार। गोवा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और चंडीगढ़ के। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 36वां, और राजस्थान का स्थान है इसके अंदर 27वां। हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है और पंजाब है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, 9 अप्रैल 2023 को देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नेटवर्क नाव कहाँ संचालित की गई? सौर ऊर्जा से संचालित है, इम्पोर्टेंट है ये, और ये केरल के अंदर संचालित की गई है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे 100% रिक्वायरमेंट है एनर्जी की नाव को, तो 75% जो है सोलर ऊर्जा से प्रोवाइड की जाएगी, और उसी के पास में, पैनल के पास में एक जनरेटर लगा होगा, जिससे जो है 25% रिक्वायरमेंट उससे पूरी की जा सकेगी। तो इसका जो एनर्जी प्रोडक्शन है, मतलब ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, वो है 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है ये। तो ये नाव जो है पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, और ये स्टार्ट की है केरल ने। ठीक है, ये बनी कहाँ पर है? तो ये जो है श्रीलंका के अंदर बनाई गई थी, और इसका जो कॉस्ट है वो है 3.95 करोड़ रुपए में ये बनी हुई है। तो पहली पर्यटक नाव है जिसके अंदर जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग है, इसने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? 10 अप्रैल को दिया है आम आदमी पार्टी का। और अब जो है भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं, नाम याद रख लीजिए। पहला है भाजपा, दूसरा है कांग्रेस,
तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चौथा है आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है पांचवी, और छठी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार दो जगह है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इम्पोर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश का गांव है किबिथु गांव। यहाँ पर जो है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस विलेज को जो है भारत का लास्ट गांव माना जाता है, लेकिन जो है अमित शाह जी के अनुसार ये है भारत का पहला गांव। नेक्स्ट है सूडान में छिड़े गृह युद्ध में से प्रभावित भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ध्यान रखिए, सूडान के लिए, सूडान में जो प्रभावित भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, और एक है यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए था ऑपरेशन गंगा। तो दो ऑपरेशन याद रख लीजिए, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा। इससे पहले एक हमने पढ़ा है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। तो तीन हो गए, ऑपरेशन कावेरी में सूडान में छिड़े जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय जो उनको निकालने के लिए। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन है BRO। इसने उत्तराखंड के किस गांव को भारत का पहला गांव कहकर संबोधित किया है? तो BRO कह रहा है कि माणा गांव जो है ये भारत का पहला गांव है। तो भारत का पहला गांव है माणा गांव BRO के अनुसार, और ये स्थित है भारत और चीन की सीमा पर, और उत्तराखंड का चमोली जिला है वहाँ पर। माणा गांव है भारत का पहला गांव BRO के अनुसार। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नमोपत और देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? तो नमोपत और देवका सी फ्रंट ये दमन में स्थित है, तो ये राष्ट्र को समर्पित किया है। देवका सी फ्रंट है 5.45 किलोमीटर लंबाई वाला, देश का अपनी तरह का पहला जो है तटीय सैरगाह है। मतलब ये जो है देवका सी फ्रंट क्या है कि जैसे सैर करने के लिए एक तरीके से समुद्र के किनारे सैर करने के लिए एक तरीके से लोकेशन बनाई गई है, तो इसी को अपन कह देते हैं देवका सी फ्रंट। और इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पर स्थित है ये? दमन के अंदर। इसको जो है पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? मतलब इसके अंदर जो ब्रिज के अंदर केबल लगाई गई है, तो ये केबल बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश का पहला केबल ब्रिज। तो इसके अंदर जो है 96 केबल लगाई गई है और इसकी लंबाई है 725 मीटर की। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? अंजी नदी पर, जो कि चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2023 को आयोजित 16वें सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर किन राज्य के लोक कार्यक्रमों ने जो है स्टेट अवार्ड जीता है? तो स्टेट अवार्ड जीता है दो ने, एक तो जीता है जम्मू कश्मीर ने, इनका था मिशन यूथ, और एक जीता है गुजरात ने, और इनका जो है इनकी कैटेगरी थी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो इस कैटेगरी में इसने गुजरात ने जीता है और मिशन यूथ में जीता है जम्मू कश्मीर ने। 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायतों को प्रोत्साहन करके राष्ट्रीय सम्मेलन में किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है कपिलो ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो याद रख लीजिए, झारखंड की पंचायत है ये कपिलो ग्राम पंचायत। इसको दिया गया है नानाजी देशमुख सर्वोच्च पंचायत सतत विकास पुरस्कार। एक पुरस्कार और है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार बाल हितैषी 2023। ये दिया गया है हंसुती ओसानपुर ग्राम पंचायत पड़ती है उत्तर प्रदेश की, उसको। नेक्स्ट है और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है मीनांगडी, इसको वायनाड केरल की है, इसको। नेक्स्ट है गुरुग्राम के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में देश के किस राज्य को सबसे खुशहाल राज्य माना है? ये एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है गुरुग्राम का, तो मिजोरम को इसने माना है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट है रक्षा DRDO, इसने कहाँ पर एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो IIT हैदराबाद के अंदर इसने जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है उद्घाटन किया है। समीर वी कामत की बात करें तो ये है DRDO के चेयरमैन।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहली बार जो है अपनी तरह का पहला जल बजट बनाया है? तो पहला जल बजट किसने बनाया है? तो केरल ने बनाया है पहला जल बजट। नेक्स्ट है, किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो माँ कामाख्या का कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है असम के अंदर। तो एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है ये। इसके अलावा एक कॉरिडोर है महाकाल कॉरिडोर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और एक है काशी विश्वनाथ धाम, ये है वाराणसी के अंदर। माँ कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर। तो यहाँ पर एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश में पहली बार की गई पहली जल इकाई गणना में सर्वाधिक जलाशयों की संख्या में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो सर्वाधिक जलाशय है पश्चिम बंगाल के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्थान है 18वां। तो सबसे ज़्यादा जलाशय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे स्थान पर है राजस्थान के अंदर। तो ये जो जलाशय है वो लगभग 97% जलाशय जो है गाँव के अंदर स्थित है, और 3% जलाशय है जो है शहरों के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह को संबोधित किया? तो राष्ट्रीय समारोह एक आयोजित किया गया तो रीवा मध्य प्रदेश के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है, और इसके अंदर जो है 17,000 करोड़ की परियोजनाओं को इन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। ई ग्राम स्वराज और GEM जो है इसमें पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है। ई ग्राम स्वराज क्या है? ये पंचायत स्तर पर जो है सार्वजनिक खरीद के लिए एक पोर्टल है ई ग्राम स्वराज, और इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी ई मार्केट प्लस के एकीकरण और पंचायतों को ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए GEM के माध्यम से अपने सामान और सेवाओं की खरीद करने के अंदर सक्षम बनाना जो है इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रख लीजिए, 2 पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं, ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल। तो ये थे चर्चित स्थान अप्रैल और मई 2023 के। थैंक यू फ्रेंड्स।